नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के सिंपली एक्सप्लेन में। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी देश का पासपोर्ट उस देश की ताकत बन सकता है, तो यस, एक इंडेक्स है, हिनलेज पासपोर्ट इंडेक्स। वो बताता है कि आपके देश का पासपोर्ट की स्ट्रेंथ क्या है। और वो इंडेक्स हाल ही में रिलीज हुआ है 2023 का। उसी को हम लोग डिकोड करेंगे आज के सिंपली एक्सप्लेन में। आज है 22 जुलाई एंड सो लेट गेट स्टार्टेड। इंडिया में या इंडिया की रैंकिंग अगर देखा जाए कि हिंदलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से, तो इट हैज बीन मार्जिनली इम्प्रूव्ड फ्रॉम 87 टू 80। मतलब 87 से इंडिया ने मार्जिनल इंप्रूवमेंट करते हुए 80th रैंक हासिल किया है। तो एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है। हम लोग इसको डिकोड करेंगे, उससे पहले ये हिंदलेस पासपोर्ट इंडेक्स है क्या, उसको जान लेते हैं। इट हैज बीन क्रिएटेड बाय क्रिश्चियन केलिन, जो चेयरमैन थे हेनले एंड पार्टनर्स ग्रुप के। उन्होंने 2006 में ये इंडेक्स क्रिएट किया था। ये क्या करता है, ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो एक ट्रेड एसोसिएशन है एयरलाइंस का, उससे डेटा लेता है, एक रिलायबल डेटा लेता है और उनको एनालाइज करके वो हर कंट्री के पासपोर्ट को वीजा फ्री एक्सेस और वीजा नॉट फ्री एक्सेस के तौर पे डिवाइड करता है। मतलब ये लगभग 199 पासपोर्ट्स या मोर स्पेसिफिकली 199 कंट्रीज को ये डिवाइड करता है फॉर 227 ट्रैवल डेस्टिनेशन। और ये असाइन करता है वीजा फ्री स्कोर। मतलब कितने देशों में या कितने ट्रैवल डेस्टिनेशन पर ये आपका पासपोर्ट वीजा फ्री एक्सेस ग्रांट है, उस बेसिस पे आपकी रैंकिंग की जाती है, which represents the number of destinations that can be visited without obtaining a visa in advance। मतलब वीजा एडवांस में ना लेते हुए वीजा फ्री एक्सेस के जरिए आपका अगर पासपोर्ट एक्सेसिबल है, तो उस हिसाब से वीजा फ्री स्कोर आपको दिया जाता है। नो डाउट टू से दैट हायर वीजा फ्री स्कोर स्ट्रॉन्गर द पासपोर्ट। सो अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए 2023 में जो हाल ही में रिलीज हुई है, उसमें सिंगापुर अब हाल ही में टॉप पोजीशन पे गया है, जिसको 192 ग्लोबल डेस्टिनेशन से, मतलब 227 में से 192 ग्लोबल डेस्टिनेशन में वीजा फ्री एक्सेस अवेलेबल है। और जो थर्ड रैंक पे है जापान, जो पिछले 5 सालों से ये पोजीशन होल्ड कर रहा था, टॉप पोजीशन पे था पिछले 5 सालों से, वो अब थोड़ा सा नीचे आके थर्ड रैंक पे चला गया। सेकंड रैंक पे अगर देखा जाए विथ 190 डेस्टिनेशन पे फ्री वीजा एक्सेस है, 3 यूरोपियन कंट्रीज है, जर्मनी, इटली और स्पेन। ये तीनों शेयर करती है सेकंड रैंक। थर्ड रैंक जैसा कि मैंने कहा जापान, और वो रैंक शेयर करता है ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया और स्वीडन। और लास्ट में अगर देखा जाए लास्ट कौन से रैंक्स है, तो 101, 102 और 103 वो रिस्पेक्टिवली जाते हैं। 101 जाएगा आपका सीरिया के लिए, 102 जाएगा इराक के लिए और 103 जाएगा अफगानिस्तान के लिए। पाकिस्तान इज ऑन द 100th स्पॉट और इंडिया इज ऑन द 80th स्पॉट। यू कैन सी जिन देशों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उन देशों में रैंकिंग कम है। तो इसको हम लोग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ में भी देख सकते हैं। और अगर इंडिया की बात की जाए, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये 7 प्लेसेस फ्रॉम 87 टू 18th रैंक तक क्लाइम हुआ है। और ये अपनी 87 पोजीशन सेनेगल और टोगो के साथ में शेयर करता है, जिसके तहत हमें वीजा फ्री एक्सेस है 57 डेस्टिनेशन का। तो इसको हम लोगों को देखना कैसे है, एक्चुअली GS3 में जो इकोनॉमी पार्ट है, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टूरिज्म भी एक पार्ट आता है। और आप अगर देखोगे कि सपोज ये सिंगापुर कंट्री है, सिंगापुर टूरिज्म लेड इकोनॉमी है। उसके साथ साथ अगर आप मालदीव्स की बात करोगे, तो मालदीव्स भी टॉप डेस्टिनेशन में आता है, जहां पे बहुत सारे कंट्रीज को वीजा फ्री एक्सेस अवेलेबल है। तो जो कंट्रीज वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, उनकी इकोनॉमी में टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल है। और अगर इंडिया को टूरिज्म को बढ़ावा देना है, तो वीजा फ्री एक्सेस और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, इसके ऊपर और ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर प्रीलिम की बात की जाए, तो प्रीलिम में इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर प्रीलिम में एक क्वेश्चन इंडेक्स के ऊपर आता है। तो ये इंडेक्स किसने डिजाइन किया है, कब से स्टार्ट हुआ है, और इसके डाटा कहाँ से आता है, और इसके पैरामीटर्स क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा।
आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट सिंपली एक्सप्लेन। टिल देन, ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।